दोस्तों, हर्षद मेहता को बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर ये आदमी जिंदा होता है तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति होता है और मुकेश अंबानी इसके आगे कुछ नहीं होते। ये व्यक्ति अगर जिंदा होता है तो मुकेश अंबानी जैसे 100 शादियाँ करा देता है। ये शेयर मार्केट का बाप था। अब सवाल यह उठता है कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आता था जो शेयर मार्केट में लगाते थे। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 29 जुलाई 1954 को पनेली मोटी राजकोट गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। रायपुर के सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद मेहता ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। फिर 8 साल छोटे छोटे नौकरियां की। बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की नौकरी की। उसी वक्त उनका ध्यान शेयर मार्केट की तरफ गया और इन्होंने नौकरी छोड़ दी। हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली, जो कि एक स्टॉक मार्केट था, और परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। परिजीवन दास जी के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीख लिए और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसोर्स एंड एसेट्स मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफ़र, जो सफ़र सिर्फ 47 साल का ही रहा। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े लोग पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया, वो एसईसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उन व्यक्तियों का पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसईसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसईसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसईसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर छपने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 15,500 स्क्वायर फीट के सफिशिएंट पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल दिया। सवाल था, आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता की इस रात से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज्य का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता था। लेकिन हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन ले लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि उसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए। इसके अलावा हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग भी करता था और इनसाइडर ट्रेडिंग एक अपराध है। फिर भी हर्षद मेहता इस ट्रेडिंग को बड़े चालाकी से करता था। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात को उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई और इसी दौरान जेलर को कई बार बोलने के बाद हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। अगर टाइम पर हर्षद मेहता को हॉस्पिटल पहुंचाया गया होता तो उनकी जान बच जाती। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आप जिस फील्ड में अच्छे हैं उस फील्ड का बाप बनो, लेकिन उस फील्ड में पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो। उसी फील्ड में महारत हासिल करो जिस फील्ड का तुमको ज्ञान हो, लेकिन ईमानदारी के साथ। दोस्तों,
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।